रोत्याला पिढी का दाना पिढी की भराड़ी दुई हाथ जोड़ी है माता नमन कर दो दूधो पारो देख माता राज धर दो ऊंचा खेत खाल माता खेत घर द्वारी रोत्याला पिढी का दाना पिढी की भराड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग गुनसोला सिस्टर में। आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ खैट पर्वत। खैट पर्वत जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। तो गाइज़, ये है मेरी नानी का गांव सिलोली, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा। तो उसके बाद हम निकल चुके थे भटवाड़ा। तो भटवाड़ा से हमें जाना था, मेन रास्ता हमारा भटवाड़ा से स्टार्ट है। भटवाड़ा से खैट पर्वत 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो गाइस, आप सबको दिख रहा होगा मेरे दोनों भाई आगे आगे जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे थी, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। भटवाड़ से खैट पर्वत लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें अपने गांव से भटवाड़ तक पहुंचने में भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो उसके बाद आप सबको दिख रहा होगा कि मौसम कितना अच्छा हो रखा है आज। तो दोस्तों, यहाँ से हो चुकी है हमारी खैट पर्वत में जाने की शुरुआत, और आप सभी को बोर्ड तो दिख ही रहा होगा सामने पे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं खैट पर्वत के लिए। तो ये मेन भटवाड़ा से खैट पर्वत 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, उस बोर्ड से भटवाड़ा तक। उसके बाद हम रास्ते में चलते चलते हमने कुछ सामान ले लिया था अपने लिए, जैसे पानी की बोतल हो गई, जूस वगैरह हो गया, कुछ स्नैक्स वगैरह हमने दुकान से पहले ही ले लिए थे, क्योंकि आगे कोई दुकान नहीं है तो हमें पहले ही सारा सामान ले लेना था। तो दोस्तों, हम सुबह जल्दी निकल चुके थे, इस वजह से हमने नाश्ता तो किया नहीं था, लेकिन मामी ने आलू के पराठे हमें पैक करके दे दिए थे। तो दोस्तों, मैं पहली बार खैट पर्वत जा रही हूँ, तो आप रास्ता देख ही सकते हो, जिस वजह से मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चलने के साथ साथ मुझे थकान भी बहुत लग रही थी। दोस्तों, जब हम घर से निकले थे तो हमें कोई लोग नहीं मिल रहे थे, तो रास्ते में जब हम बीच बीच में आने लगे तो हमें काफ़ी लोग मिलते गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमें यहाँ पर इतने सारे बुरांस के पेड़ मिलते गए। और यहाँ पर आप लोग घास देख ही सकते हो। जब मम्मी और गांव में रहते थे तो मम्मी और हमेशा बताते रहते अपनी कहानियों में कि हम यहाँ से घास लेके आया करते थे। और खैट पर्वत, जैसे कि आप सबको पता है कि 11 फीट ऊंचा पर्वत है, तो वहाँ से घास लाना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते गए तो ठंडा तो लग रहा था, लेकिन जो धूप आ रही थी तो उससे इतना ठंडा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ठंडा हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि खैट पर्वत में ऊपर पानी का कोई साधन नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा कर देते हैं, तो वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी सी टंकियाँ बनी हुई है, तो उसमें सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात में। इस बार तो आपको पता है कि बरसात कितनी हुई है, कि उन्होंने सारा पानी टंकी में स्टोर करके रखा हुआ था, तो उसी पानी से वहाँ पर पीने का भी वही यूज़ होता है और खाना बनाने के लिए भी वही पानी यूज़ होता है। बचपन में आपने सुनी होगी परियों की कहानियाँ, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं कोई पहाड़ सचमुच किसी परी का घर हो सकता है? भारत के उत्तराखंड राज्य में ऐसा रहस्यमय पर्वत छिपा है जिसे सदियों से परियों का देश कहा जाता है। यह है खैट पर्वत। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ रात के सन्नाटे में कुछ परछाइयाँ चलती है, कभी हंसी की गूंज सुनाई देती है और कभी कभी कोई देख भी लेता है। यह पर्वत 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस पर्वत पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब हम इस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। वैज्ञानिक इसे मौसम का प्रभाव बताते हैं। धुंध, रोशनी और ऊंचाई पर कम हवा का दबाव मिलकर एक ऐसे दृश्य बनाते हैं जो अलौकिक लगते हैं। परियों का होना न होना यह आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ की कहानियों को आप झुठला नहीं सकते। इस जगह पर चटकीले कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ का ओरिजिनल साउंड मैं आपको सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जो आपको ये सामने पहाड़ दिख रहा है, ये है भराड़ी का पर्वत। यहाँ पर थात गांव के खैट पर्वत से भागवत से पहले तो वहाँ पर जाया करते सब। तो दोस्तों, कहा जाता है कि थात गांव वालों ने ही खैट पर्वत पे ही उस मंदिर का निर्माण कराया है।
और वो वहाँ पर इतनी मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों आप घास तो देख ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही किसी ने आग भी लगाई थी, तो नीचे पे कुछ पेड़ जले हुए से भी थे और घास भी वहाँ पर जला हुआ था। तो पहाड़ों पे ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों जो ये सामने पर्वत है ये भराड़ी पर्वत है और नीचे आप देख ही सकते हो भटवाड़ा गांव, और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो। यहाँ पर नदी भी बहती हुई दिख रही है और सारे पहाड़। कहते हैं कि खैट पर्वत से हमें चारों धाम दिखते हैं और सुरकुंडा माता मंदिर और चंद्रबदनी भी हमें पूरा दिखता है। तो दोस्तों व्यू तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ से हमें लगभग सारे गाँव दिख जाते हैं। मुझे अपनी दादी का गाँव यानी कि सारफुल भी यहीं से दिख जाता है खैट पर्वत से। और उसके बाद हम आगे चलते गए और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। तो दोस्तों अब हमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था और हम उन्हीं के साथ चलते जा रहे थे। वैसे रास्ता तो हमें कुछ खास पता नहीं था, लेकिन हम उनके पीछे पीछे बस चले जा रहे थे। और धूप भी अब अच्छी खासी खिल चुकी है पहाड़ों में, और धुंध तो अभी भी हल्की हल्की है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है। बट अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखो धुंध चलती हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी मेरे आसपास पेड़ दिख रहे ये सभी बुरांस के पेड़ हैं और इनमें फूल तो लगे हुए नहीं थे अभी। तो दोस्तों हम ऊपर पहुंचने ही वाले थे, तो रास्ते में हमें मिल गया है रॉकी, जो हमें रास्ता दिखा रहा था नीचे से, मगर ये बीच में पता नहीं कहाँ चला गया था। मगर ये यहाँ पर हमें मिल चुका है और इसको भूख लग चुकी थी काफ़ी, तो हमने सोचा ऐसे पराठे दे देते और थोड़े बिस्कुट इसे देते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान तो था नहीं, पराठे और बिस्किट थे जो हमने इसको दे दिए। तो ये हमें आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। जो पहाड़ों के कुत्ते होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं और हमें रास्ता दिखाते। कई बार क्या होता है कि एक ही जगह में 2-3 रास्ते होते हैं, काफ़ी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर मेन रास्ता कौन है। तो हमें रॉकी पूरा रास्ता दिखा रहा था और हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। आज धूप भी थोड़ा बहुत थी, मतलब अच्छी फ़ोटो आ रही थी यहाँ से, तो हमने कुछ सोचा कुछ फ़ोटो ले लेते यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से कितने सुंदर सुंदर पर्वत यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी चोटी में, जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे ये नीचे नदी है जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है खैट पर्वत, और यहाँ से थोड़ा ही हमें जाने के लिए था, मगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बैठ गए क्योंकि हम काफ़ी चल चुके थे। सुबह 6 बजे से चलना हमने स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ से हम दोबारा से चलना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पास है। तो हम चलते हैं। अब पता नहीं रॉकी फिर से कहाँ चला गया, अभी तक तो हमारे साथ था और वो फिर से कहीं और चला गया है। कोई बात नहीं, हमें ऊपर मिल जाएगा, क्या पता। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं। ये यहाँ पर है एक टंकी, बहुत बड़ी सी बनी हुई है। यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचा है और यहाँ पर पानी ले जाने का कोई साधन नहीं है। और यदि यहाँ पर कोई पूजा पाठ, जैसे अभी यहाँ पर भागवत ही चल रही है, तो यहाँ पर पानी, बारिश का पानी इसमें स्टोर करते हैं और उसे गर्म कर कर ठंडा करके सभी को देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कीटाणु होता है, इसलिए गर्म करके छान के सभी को पिलाया जाता है। या फिर यहाँ पर जो खच्चर होते हैं, गांव के जो घोड़े होते हैं, उनमें लाद कर यहाँ पर पानी लेके आया जाता है। और ये देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं और हम काफ़ी लोग बहुत पुण्य थे। और यहाँ पर लोग जूते उतारते हैं क्योंकि ऊपर मंदिर में जूते ले जाना मना है, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर लोग जूते उतारते हैं और फिर यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो वो हम तीनों ने भी यहाँ पर जूते उतार के रख दिए हैं और यहाँ से अब हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऊपर चल रहे हैं। ये
ये देखिए गांव में ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती है ताकि हमें थक ना लग सके और हम आसानी से ऊपर जा सकें। और ये देखिए हम ऊपर पहुंच चुके हैं पैदल यात्रा, और यहाँ पे कुछ लोग भी हमें मिल चुके हैं और ये लोग बैठ गए क्योंकि यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर से हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में। तो मंदिर तो थोड़ा सा ही रह गया है अब यहाँ से आप देख सकते हो कि नीचे पे हमें इतने लोग मिले नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो हमें इतने लोग मिलते गए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये इतनी दूर होगा। सुना तो बहुत था कि दूर है, बट इतना होगा ये मैं नहीं जानती थी। और ये देखिए खैट माता, तो यहाँ पर त्रिशूल है सबसे पहले, और ये है माता का मंदिर ऊपर जाकर थोड़ा सा। और यहाँ से मैं नीचे व्यू देख रही थी, आपको भी दिखाती हूँ व्यू। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा धुंध छाई हुई है। जब ऐसे जिक्र लोगे एक दिन उन्हीं भजन सुनते एक बार सुन लिया तो फिर वो अपने आप जो है हमारे हृदय में चलना शुरू हो जाता है। जो कि भजन गाने वाले को जानते हैं। अगर एक बार भजन कर दिया तो क्या आप पाता ना होता था रोड अपना बोलना लगी आपने किया था उन्होंने जो भी इसमें किया उसमें ये हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग भी चले। मेरा नाम प्रेमदत्त नौटियाल है। 14 जनवरी 1983 को खैट पर्वत की खोज की गई। अभी 45 साल हो गए मुझे, बस लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर न कोई मंदिर था, न धर्मशाला था, न जहाँ से आप आए न कोई रास्ता था। यहाँ पर जो है माता बहनें जब घास काटने के लिए आती थी तो नंगे सिर नहीं आती थी और वैसे सुखले कपड़े नहीं पहनती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है परियों का देश है। आछरी बोलते हैं गढ़वाली में, आछरियों का देश है ये। अब आप बोलेंगे परियां क्या हुई? परियां जो है लंका के राजा रावण की लड़कियां थी, मंदोदरी की लड़कियां थी। आज से 17,25,000 वर्ष पहले राम और रावण की गाथाएं हैं। राम और रावण 17,25,000 पहले। तो ऐसा हुआ, लंका के राजा रावण ने 18 साल तक जो है तुंगनाथ में तपस्या की। यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में तुंगनाथ जगह पड़ता है। तो 18 साल तपस्या की। रावण जो है बड़ा विद्वान था, तपस्या की ऐसी तपस्या तो किसी और ने भी नहीं की। तो मंदोदरी उनकी पत्नी रानी मंदोदरी ने बोला, हे राजा रावण, हे पतिदेव, आप जो है हर समय तपस्या में लीन रहते हैं, कभी आपने ये भी सोचा कि हमारी कोई औलाद भी नहीं है? तो राजा रावण ने बोला, मंदोदरी तो ऐसा सोचे तो भी तपस्या कर ले। तो मंदोदरी ने जो है शिव जी की तपस्या फूल पर 12 साल तक जो है देवी देवताओं को फूल चढ़ा करके अपनी तपस्या शुरू की। 12 साल बाद जो है उनको साक्षात शिव के दर्शन हुए, प्रकट हुए। उन्होंने बोले, मंदोदरी तेरी 9 कन्याएं होंगी और एक पुत्र होगा, लेकिन जिस दिन से इन पुत्रियों का जन्म पृथ्वी में होगा उस दिन से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। मंदोदरी ने सोचा ये बाबरी, और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदोदरी ने बोला, ये तो मेरे पति रावण सुनेंगे, लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। तो मंदोदरी ने 9 महीने बाद जो है जो पुत्री हुई उनकी 9 कन्याएं उन्होंने पहाड़ पर पटक दिया। अब पहाड़ पर पटक दिया तो अब जब पटक दिया तो मर गई, वो खत्म ही हो गई। अब जब पहाड़ पर पटक गई तो उनको खाने पीने, भाई ऐसा होता है आप लोग हम लोग जब इस समय यहाँ पर जीवित हैं तो हम भी सोचते हैं यार हम भी मर जाए तो हमारी कहीं दुर्दशा न हो उस जमाने में। तो ऐसी वो परियां जो बेचारी जो है, जो बच्चे जो है पहाड़ पर पट गए, न तो उनको खाना न पीना न कुछ। तो वो जो है जो लोग आते थे घास लकड़ी के लिए या छोक ऐसे कपड़े पहन के,
उस पर वो छल कर देती थी, उस पर चल जाती थी। और उसको ये तो वैसे हो जाना, उसने बीमार हो जाना या कुछ ऐसे हो जाना, तो उस पर जो है ऐसा रिवाज है कि उस पर सिर पर उठा करके, हैं आपके यहाँ भी हैं, सिर पर उठा करके धूप बत्ती यूं चावल उड़ा करके यूं फेंक देते हैं ताकि उसका जो है भूत प्रेत लगा है उस पर। तो ऐसे यहाँ पर लोग करते थे। तो उस जो निकल गया जो प्रसाद वगैरह जो फेंक दिया, उसी को परियां खाती थी, आधियां खाती थी। ऐसे ही उनका चलता रहा बरसों तक, लाखों बरस तक। तो अचानक मुझे स्वप्न में आ गया कि खैट पर्वत की माँ ने, खैट पर्वत की दुर्गा ने जो है, हाथियों ने जो है, यहाँ पर आया मैं। मेरा घर बहुत दूर पड़ता था, रास्ते उस समय गाड़ी गुड़िया कुछ नहीं थी, सब पैदल, यहाँ पैदल चलना 2-4 घंटा, 5-7 घंटा, एक दिन पूरा लगना पैदल। यहाँ पर आए तो यहाँ मैंने माँ से प्रार्थना की, कुछ नहीं था यहाँ पर, इस भूमि से प्रार्थना की कि बस यहाँ पर जो है 12 मंदिर बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले ढोल वगैरह और शंख वगैरह बजाने की पहले वो थी, यहाँ नहीं बजते थे? यहाँ नहीं, इनका दोस्त जो यहाँ से जो दूर दूर के गांव भी है ना, वो दिखाई देते हैं, वहां भी नहीं बजते थे ढोल इसके डर से। यही नहीं, वहां भी गांव दूर दूर से जहाँ यहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ खैट की परिया आखिरी जो है उनको हरण कर देती थी। जितु बगड़वाल हुए एक बड़े छलैया पुरुष थे और नाचने गाने वाले थे, उनका इन परियों ने हरण कर दिया। अच्छा, हाँ, ये सत्य बात है? सत्य बात है, शास्त्र में लिखा है सत्य। दुर्गा मैया कहनी तो है जय, हम धन आजन माता दर्शन दे जय भैया। आपको श्री महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। श्री महामृत्युंजय के पाठ करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। आइए हमारे पिताजीनाथ ने थोड़े हिस्से में मैं आत्महत्या करता हूँ तो दूसरे जन्म में फिर मुझे चांडाल बनना पड़ेगा। इससे मैं साप से मुक्ति तो हो नहीं सकता। आत्महत्या का पाप लगेगा, पाप और लग जाएगा मुझे आत्म। भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की माँ शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ जगदम्बिका की मैया पीढ़ी की भराड़ी के आखरे मैया पीढ़ी की भराड़ी। तो दोस्तों, आप सभी को खैट का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना